वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यह एक सेट है बिहार पुलिस ड्राइवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जो बिहार पुलिस के कोई भी जैसे कि ड्राइवर हो और होम गार्ड हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या बिहार दरोगा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे। यह हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को छांटे। ए ऑप्शन में दिया नेताजी को आज वहां जाना है, बी ऑप्शन में दिया नेताजी ने आज वहां जाना है, सी ऑप्शन में दिया आज वहां नेताजी ने जाना है और डी ऑप्शन में दिया वहां आज नेताजी ने जाना है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, नेताजी को आज वहां जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में दिया वाक्य, बी ऑप्शन में दिया शब्द और सी ऑप्शन में दिया क्रिया और डी ऑप्शन में दिया संज्ञा। तो इसका आंसर होगा शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो आंसर होगा शब्द। 3 नंबर प्रश्न अ है। ए ऑप्शन में दिया है एक स्वर, बी ऑप्शन में दिया एक व्यंजन, सी ऑप्शन में दिया अयोगवा और डी ऑप्शन में दिया अंतस्थ। तो इसका आंसर होगा अ है, तो आंसर होगा ए नंबर एक स्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। ए ऑप्शन में दिया आचार और विचार, बी ऑप्शन में दिया आचरण और सिद्धांत, सी ऑप्शन में दिया विचार और राय और डी ऑप्शन में दिया बर्ताव और निर्णय। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा आचार और विचार। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न, व्यंजन संधि के उदाहरण है। ए ऑप्शन में दिया उल्लास, संगम, तथास्तु और बी ऑप्शन में दिया संभावना, सद्भाव, बहिष्कार और सी ऑप्शन में दिया वातावरण, उल्लास, संस्कृत और डी ऑप्शन में दिया उल्लास, संगम, संभावना। तो 5 नंबर का आंसर होगा 5 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, उल्लास, संगम, संभावना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सीता सावित्रियों का किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन में दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में, बी ऑप्शन में दिया भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में और सी ऑप्शन में दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में और डी ऑप्शन में दिया जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय है। ए ऑप्शन में दिया सकर्मक क्रिया, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल कर्तृवाच्य। बी ऑप्शन में दिया अकर्मक क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल कर्तृवाच्य। सी ऑप्शन में दिया अकर्मक क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग, मध्यम पुरुष, भूतकाल कर्मवाच्य। और डी ऑप्शन में दिया है सकर्मक क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल कर्तृवाच्य। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, सकर्मक क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? ए ऑप्शन में दिया तुलसीदास, बी ऑप्शन में दिया वेद व्यास, और सी ऑप्शन में दिया वशिष्ठ, और डी ऑप्शन में दिया वाल्मीकि। तो आंसर होगा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। आंसर होगा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। आंसर होगा ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौ नंबर प्रश्न है, आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वह बहुत आसान रहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रश्न भी लेकर आया हूँ। देखिए कितना आसान आसान इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस चाहे कांस्टेबल ड्राइवर हो या बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, वन विभाग हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इंग्लिश 10 इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश की भी तैयारी करें। इंग्लिश अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आप लोग का 10 मार्क्स जरूर आ जाएगा। 10 में कम से कम तो 7 मार्क्स आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ इंग्लिश के प्रश्न आप लोगों को। करें कंप्लीट द, 9 नंबर में देखिए प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो ऑप्शन सही है उसको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? सी हैज बीन टीचिंग, तो फॉर होगा कि सिंस होगा? यहाँ पे दो ही में से कोई होगा, ना फ्रॉम होगा ना इन होगा। तो फॉर होगा कि सिंस होगा? तो देखिए जब निश्चित समय रहता है, जब निश्चित समय रहता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जब अनिश्चित समय रहता है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे दिया है 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 वर्षों से। अगर इस तरह का दिया रहे, यहाँ पे दिया रहता 2 इयर्स या 4 इयर्स या कुछ दिनों से, फ्यू डेज दिया रहता तो हम लोग फॉर लगाते। यहाँ पे सन दिया है 2005, 2005 सन दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा, क्योंकि 2005 जो है यह निश्चित समय है। या कोई दिन भी दिया रहता सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, तो सिंस लगता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी वाला आंसर होगा, सिंस लगेगा यहाँ पर। आया समझ में? जब निश्चित समय होगा तो सिंस लगेगा और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगेगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो सेंटेंस सही है उसको बताना है। तो कह रहे द पेट्रोल इज सोल्ड बाई ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाई ए लीटर, और डी ऑप्शन में पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर। तो देखिए पेट्रोल के पहले द लगेगा, पेट्रोल के पहले द लगेगा, तो इसमें पेट्रोल के पहले द किस में लगा है? फर्स्ट ऑप्शन में लगा है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, देखने में भारी लगेगा और लेकिन पहचानने के लिए यह बहुत आसान है। पेट्रोल के पहले हमेशा द लगता है, तो इसलिए यह करेक्ट सेंटेंस होगा। और सोल्ड के बाद बाई लगेगा, कह रहे कि पेट्रोल, इसका हिंदी होगा पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो द पेट्रोल होगा। और इज सोल्ड बाई, सोल्ड के बाद बाई होगा, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही है उसको बताना है। ए ऑप्शन में दिया ही सेड इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन में दिया ही सेड व्हाट एवर, ही सेड वेदर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और सी ऑप्शन में दिया ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और डी ऑप्शन में दिया ही सेड व्हाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें से देखिए ही सेड के बाद डैट लगता है, ही सेड के बाद इसको पहचानने के नियम है, यह नरेशन है, तो नरेशन में जब भी लगता है ही सेज डैट, सेज या सेड के बाद डैट लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ही सेड डैट। देखिए इसमें सिर्फ सी ऑप्शन में दिया ही सेड डैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि ही सेड के बाद क्या लगता है? डैट लगता है, बाकी किसी में नहीं दिया, सिर्फ सेड सी नंबर में दिया, इसलिए आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर चुनना है। आई के बाद क्या वहां पे लगेगा? आई के बाद जो खाली स्थान है वहां पे क्या लिखाएगा? तो आई डैश माई होम वर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ए ऑप्शन में दिया डिड, बी ऑप्शन में दिया वाज डूइंग, और सी ऑप्शन में दिया वाज डॉन, और डी ऑप्शन में दिया विल डू। तो इसमें आंसर होगा, इसमें आंसर होगा वाज डूइंग। बी नंबर आंसर होगा आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ऑफन डैश मिस्टेक, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फैलिबल। ए ऑप्शन में दिया मेक, बी ऑप्शन में दिया वाज मेड, और सी ऑप्शन में दिया है आई एम मेकिंग, और डी ऑप्शन में दिया हैड मेड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा मेक। आई ऑफन मेक मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फेलेबल। आंसर होगा ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो बोल्ड जो काला अक्षर से दिया हुआ है उसके बदले फ्रेज बताना है। ही इज फैट एंड फ्लैबी बट हिज सन इज डैश। ए ऑप्शन में दिया हेल एंड हियरटी, बी ऑप्शन में दिया टॉल एंड लैंकी, और सी ऑप्शन में दिया लीन एंड थीन, डी ऑप्शन में दिया शॉर्ट एंड स्किनी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लीन एंड थीन। लीन एंड थीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। ए ऑप्शन में दिया लोकसभा के सदस्य, बी ऑप्शन में दिया स्थानीय निकायों के सदस्य, सी ऑप्शन में दिया राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, और डी ऑप्शन में दिया आम मतदाता। तो इसका आंसर होगा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। आंसर होगा सी नंबर, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। ए ऑप्शन में 1 नंबर में दिया समानता का अधिकार, 2 नंबर में दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 3 नंबर में दिया श्रम का अधिकार, और 4 नंबर में दिया शोषण का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, 1 और 2 आंसर होगा। समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों आंसर होगा। तो दोनों आंसर होगा तो आंसर होगा ए नंबर।